एक 35 साल की कवारी लड़की ग्रुप में आई, जो हमारा मेंटल हेल्थ का रिलेशनशिप वगैरह का जो ग्रुप है उसमें आई। थोड़ी सी फ़ीस है वो खैर पे कर देते लोग, तो उसमें आई। उसने उसमें स्टैंडर्ड ग्रुप का पैकेज लिया जो अमीरों वाला है, क्योंकि उसको अमीर साथी चाहिए था, अमीर पार्टनर चाहिए था। अच्छा, कहने लगी मुझे ना आज तक सच्चा प्यार नहीं मिला कि मैं शादी करती। वो कवारी थी, 45 साल की लड़की। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या चाहिए तुम्हें लड़के में कि तुम्हें सच्चा प्यार नहीं मिला। उसने कहा मैं चाहती हूँ कि वो ना बहुत ज़्यादा केयरिंग हो। मैंने कहा मसलन, उसने कहा कि मुझे बहुत सारी कॉल्स करे, दिन रात कॉल करे, मुझे ज़बरदस्ती बोले ये खा लो, वहाँ ये खा लो, वो खा लो, वहाँ चलो, यहाँ चलो, और ऐसे हो बिल्कुल ऐसे कि बस मैं ही हूँ उसकी ज़िंदगी में ना। इतनी सारी मुझे कॉल्स करे और ऐसे मुझे लाडू शोना मोना ये वो। अब मैं हैरान कि इसकी उम्र और इसकी हरकतें। लेकिन वही बात है ना कि जब तक एक लड़की कवारी होती है, भले उसकी ये 100 साल भी हो, लेकिन वो होती तो कवारी है, अरमान तो उसके पूरे होते हैं। तो मैंने कहा कि तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, तुम 45 साल की लड़की हो। अच्छा जैसे अच्छा हाई सोसाइटी में ये होता है, अगर कोई अच्छा कमा रही है, अच्छे घर से है, अमीर घर से है ना, तो उसको 100 साल में भी लड़की कहते हैं अगर वो कवारी हो। ये गरीब इलाकों में होता है कि 25 साल 30 साल के बाद आंटी या बुढ़िया कहना शुरू करते हैं। लेकिन जो अमीरों वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर 100 साल तक लड़की का दर्जा होता है अगर लड़की कवारी है और प्लस अमीर है। गरीब नहीं, गरीबों की वैसे नहीं होती ना, लोग पसंद नहीं करते गरीब को हाई सोसाइटी में ना। मतलब गरीब लड़कियाँ यहाँ पर जो है ना वो मासियाँ वगैरह होती हैं, तो वो होता है, मतलब उनको नहीं है, उनकी क्लास नहीं है ना। पसंद मीन कि इस टाइप से पसंद के गैदरिंग में बिठाना और इस तरीके से पसंद नहीं करते ना यहाँ गरीब को। तो खैर, तो फिर ये हुआ कि उसने कहा कि मुझे ऐसा नहीं मिला। तो मैंने कहा तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, तुम 45 साल की लड़की हो, तो तुम्हें आज तक किसी ने कॉल्स ही नहीं की। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हें आज तक किसी ने कॉल नहीं की है, तो मेरे पास 10 करोड़ गरीब तो मेरे पास है, वो तुम्हें सुबह शाम कॉल कर दिया करेंगे, तुम्हारा मतलब हाल अहवाल पूछेंगे, और जो भी है जितना भी पैम्पर और प्रोटोकॉल सर्विस होती है वो तुम्हें फ्री में दे दिया करेंगे। गरीब कहने लगी नहीं नहीं नहीं, गरीब नहीं ना, मुझे गरीब नहीं चाहिए ना, मैं तो सिर्फ अमीर से ये सारी चीज़ें चाहती हूँ ना, टाइम, पैम्परिंग, प्रोटोकॉल वगैरह। मैंने कहा देखो ये तो अमीर मीन्स वो ख़ुद भी अमीर थी, तो जाहिर सी बात है अपनी बराबरी का या अपने से ऊपर का चाह रही होगी। मैंने कहा देखो जो अमीर होता है ना उसके पास टाइम नहीं होता क्या, और जो गरीब होता है उसके पास टाइम ही टाइम है। उसकी जो मजदूरी करता है, शाम में आके उसको टाइम पास करना है सोशल मीडिया पे बैठ के, या फिर बीवी बच्चों को गालियाँ देनी है, या दोस्तों को गालियाँ देनी है, या तो फिर फ्री में रोडों से लड़कियाँ वो ढूंढने निकल जाते हैं। ज़्यादातर का बता रही हूँ, सबका नहीं बता रही। खैर, तो मैंने कहा देखो जो तुम चाह रही हो ना वो अमीर नहीं कर सकता। अमीर मीन्स जो जैसे तुम अमीर हो या तुम अपने से ऊपर का ही चाह रही हो। कहने लगी नहीं मुझे अपने जैसा अमीर ही से ये चीज़ें चाहिए। मैंने कहा नहीं, ये तो फिर तुम बिरयानी में जो है वो लड्डू ढूंढ रही हो, रसगुल्ला ढूंढ रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें ये सारा टाइम पास करना, कॉल्स करना, तुम्हारे हाथ पांव दबाना, तुम्हारे ये तुम्हारी जी हुजूरी करना, अपना सर दीवार पे मारना, तुम्हें मनाना, अपने लिए हाथ काटना, जितने भी बेकार बच्चों वाले काम है ना वो सारा काम तुम्हारे लिए गरीब करेगा। अमीर कभी भी हरकतें नहीं करेगा। अमीर सिर्फ पैसों के बारे में सोचता है कि मैं अपने पैसे को डबल से ट्रिपल कैसे करूं, ट्रिपल से और कैसे करूं, वो सिर्फ यही सोचता है। फिर उनकी औरतें देखा है ना क्या करती हैं, बॉयफ्रेंड बनाती हैं, बाहर रिलेशनशिप करती हैं। हमें ग्रुप में भी कितनी मैरिड लड़कियां आंटियां आती हैं, तो क्या उन सबके हस्बैंड अमीर है, वो अपने कामों में बिज़ी होते हैं। तो उसने कहा नहीं मुझे तो बस जैसा मैं चाह रही हूँ मैं वैसा ही। मैंने कहा देखती रहो ग्रुप में, अगर तुम्हें कोई ऐसा ग्रुप में अमीर मिल जाए, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था ना अमीरों वाला, उसकी फ़ीस अलग होती है, बेसिक की अलग होती है। तो मैंने कहा देख लो अगर तुम्हें ग्रुप में ऐसा मिलता है जो तुम्हें टाइम भी दे, जो अमीर भी हो, जो तुम्हारे जूते डंडे चप्पल सब खाए, तुम्हारी इतनी केयर करे, रात 4 बजे तक कॉल पे बात करे, अगर ऐसा मिल गया फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ऐसा वैसा होता नहीं है, जिसके पास दौलत होती है उसके पास टाइम नहीं होता, जिसके पास दौलत नहीं होती उसके पास टाइम ही टाइम है। किसी को भी छेड़ दो, किसी से भी बातें कर लो, टाइम ही टाइम है।
تو خیر یہ بات ہوئی تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں سوچتی ہوں. تو خیر اگر آپ بھی میرا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہو تو میرا واٹس ایپ چینل بلو ٹک والا سارے غفار کے نام سے وہ فالو کر لیجیے. بایو میں اس کا لنک بھی ہے, وہاں میرے گروپ اور ڈفرینٹ بزنسز کے حوالے سے سب پیکیجز وغیرہ موجود ہے, وہ بھی دیکھ لیجیے. ای میل پہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہم ایس جی فاؤنڈیشن کو ڈونیشن کر سکتے ہیں. آپ کے دل کی دھڑکن سارے غفار.